अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो एक होलो ऑर्गन है, पेल्विक कैविटी का है, और ये डिस्टेंट होने पे एब्डोमेन में भी, कैविटी में भी इन हो जाता है। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो सर इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो रहती है 700 to 800 ml। हालांकि स्लाइडली इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है पर्सन स्पेसिफिक। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के अंदर यूट्रस कुछ स्पेस घेरता है, लेता है, तो इस वजह से उनमें यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल कैपेसिटी का पाया जाता है। उसके बाद अगर देखोगे तो ये जो रहता है सिचुएटेड रहता है कहाँ पे, पोस्टीरियर रहता है। किसके पोस्टीरियर? तो ये रहेगा सिम्फाइसिस प्यूबिस के, सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या है? जो आपकी पेल्विक की जो आगे एंटीरियरली दो बोन है, जो जहाँ पे जॉइंट बनाती है, इस जॉइंट को बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट रहता है, यानी स्लाइडली मूवमेंट होती है इसमें। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद पोस्टीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा। सुपीरियरली इसमें देखें तो यूरेटर, फीमेल के अंदर यूट्रस, सॉरी यूरेटर नहीं, यूट्रस प्रेजेंट रहेगा। पोस्टीरियरली इसके यूरेटर प्रेजेंट रहेगा, वर्टिब्रा प्रेजेंट रहेगी। और इन्फीरियरली इसका देखें और पोस्टीरियर देखें तो इसमें रेक्टम प्रेजेंट रहेगा। और इन्फीरियरली इसमें देखें तो पेरिनियल मसल प्रेजेंट रहेंगे, पेरिनियल मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब ऑर्गन की थोड़ी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो स्पेसिफिसिटी है इसकी, उसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पे जाओ तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट इसकी होती है वो होती है म्यूकोजा। ये जो इसकी लाइनिंग है ये है म्यूकोजल लाइनिंग। यहाँ पे इसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। ये किसकी है? यूरेटर की ओपनिंग है ये। तो यूरेटर इसमें आके ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर में दो ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। और इधर जो थर्ड ओपनिंग इसकी रहेगी वो रहेगी किसकी? यूरिथ्रा में जाने की। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, इस ट्रायंगुलर को बोलते हैं ट्रायगोन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्रायगोन। ठीक है, ऐसा ही ट्रायंगुलर जब आप ईसीजी पढ़ोगे तो ईसीजी के अंदर आपको ऐसा ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा। उस ट्रायंगुलर का क्या नाम है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके बाद इसकी जो आउटर है ट्रायगोन, ट्रायगोन के इसमें ट्रायगोन रहेगा, ऊपर इसके ये दो रहेंगे। कौन से? यूरेटर से, यूरेटर की और नीचे यूरिथ्रा की ओपनिंग। इसके अंदर जो ये प्रेजेंट है ये है म्यूकोजा। ठीक है, और ये म्यूकोजल लाइनिंग है। तो ये म्यूकोजा है तो कौन सी सेल्स इसमें प्रेजेंट है? इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो टाइप होता है उसमें किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन प्रेजेंट नहीं होता है। किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसको तो ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ऊपर यूट्रस में, यूरेटर के अंदर भी लाइनिंग करती है ये। और यूरेटर के बाद जब ये रीनल पेल्विस में होती है तो वहाँ भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो आउटर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वो सेम यूरेटर की तरह जो करेगा वो है लेमिना प्रोपरिया।
तो जो लेमिना प्रोपरिया इसकी आउटरली प्रेजेंट रहती है इसमें, इसको बोलेंगे लेमिना प्रोपरिया। सेम ही ये किस में प्रेजेंट रहती है, सेम ही यूरेटर के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये होगी लेमिना प्रोपरिया। लेमिना प्रोपरिया, ठीक है। लेमिना प्रोपरिया के बाद जो रहेगा वो रहेगा, इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी वो रहेगी मसल्स की। तो ये नाम थोड़े साइड में कर देते हैं। जो ट्रायंगुलर रहेगा वो ट्रायंगुलर का नाम रहेगा ट्राइगोन, ठीक है। और ये जो रेड कलर के अंदर जो है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मसल में म्यूकस लेयर, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक में जो शो किए वो है लेमिना प्रोपरिया, ठीक है। लेमिना प्रोपरिया के बाद जो इसके अंदर, इसके बाद जो इसकी आउटर जो बनाएगा, लेमिना प्रोपरिया की जो आउटरिंग करेगा वो करेगा मसल। तो मसल्स, इसमें जो मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं वो अगर आप इंटरनली देखोगे ना, तो सबसे पहले का जो रहेगा वो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर रहेंगे। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, सबसे पहली जो मसल्स की लेयर होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर की। उसके बाद जो ये लॉन्गिट्यूडनल जो मसल लेयर होती है, मसल लेयर में जो मसल फाइबर होते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में या शेप में प्रेजेंट रहते हैं, ताकि वो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उससे बनी रहती है और स्ट्रेचिंग एबिलिटी भी बनी रहती है। हालांकि इसमें जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन, इसमें म्यूकोजा जो प्रेजेंट रहती है, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होते हैं, जो इनर होती है, तो उसमें क्या है कि कुछ रुगे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये जो यहाँ पे रुगेज प्रेजेंट रहेंगे और रुगे, ठीक है, रुगे प्रेजेंट रहेंगे कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये रुगे बॉडी में एक जगह और प्रेजेंट रहते हैं, तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कौन सी जगह प्रेजेंट रहेंगे। ये है ब्लैडर के अंदर। और दूसरी जगह कौन सी होती है जहाँ पे रुगेज प्रेजेंट रहते हैं, ये रुगेज क्या होती है कि ये किसी भी ऑर्गन को एक्सपेंशन होने की परमिट देता है, यानी वो उसको फैलने में सहायता करता है। जहाँ पे रुगेज प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे उस ऑर्गन को स्ट्रेच होने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, या उसमें स्ट्रेच होने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल के बाद जो इसका मसल रहेगा वो रहेगा सर्कुलर मसल फाइबर, और सर्कुलर के बाद फिर रिपीट होगा कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल के बाद इसमें जो रहेगा, तो ये जो सर्कुलर है यही इसका जो स्पिंक्चर है वो फॉर्मेट करता है, इनर स्पिंक्चर। उसके बाद जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगी, इसके बाद जो करेगा, जो सुपरफिशियली देखोगे आप, तो सुपरफिशियली में जैसे ये मसल सर्कुलर आ गया, सर्कुलर के बाद वापस लॉन्गिट्यूडनल आ गया। तो ये जो पूरा है, ये पूरा जो ग्रीन कलर में बना है वो है मसल्स। और मसल्स लेयर के बाद जो इसके जो ऊपर रहेगी वो रहेगी विसरल पेरिटोनियल की एक लेयर रहेगी जिसको बोलेंगे सिरोसा। और ये सिरोसा इसके सुपरफिशियली प्रेजेंट रहती है। और सिरोसा के बाद जो इन्फीरियरली इसमें जो इसकी जो कवरिंग रहेगी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से रहेगी जो इसको प्रोटेक्शन करेगा। तो ये रहेगा इन सब में। अब इसका जो अगर आप स्पिंक्चर की बात करोगे तो स्पिंक्चर में देखें ना इसका, तो ये जो इंटरनली स्पिंक्चर होता है और उसके बाद ही ये जाके कंटिन्यू आगे
जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर बनता है, तो इसमें ये मान लो एक्सटर्नल स्पिंक्चर बन रहा है, तो ये एक्सटर्नल जो स्पिंक्चर है इसमें स्केलेटन मसल हेल्प करता है, स्केलेटन मसल से बनता है ये। और ये मसल्स कहाँ से आते हैं, ये पेरिनियल मसल का ही मॉडिफिकेशन है। तो ये जो स्केलेटन मसल है ये पेरिनियल मसल्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और जो देखो जो एक्सटर्नल जो स्पिंक्चर है ना, वो वॉल्यूंटरी होता है, और इंटरनल स्पिंक्चर है जो मसल्स का म्यूकोजा बनाती है जिसको। और ये जो इसके जो है जो यूट्रस का जो सॉरी इसका यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल्स जो प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं डिट्रोसर मसल, इसका नाम है। तो हाँ, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिट्रोसर मसल्स, है ना। इन मसल्स के अंदर ही जो यूरिन का जो इम्पल्स है, जो पारासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स जो इम्पल्स करती है, जो रिफ्लेक्शन मिक्चुरेशन का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट रहता है, वो डिट्रोसर मसल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस मसल को बोलते हैं डिट्रोसर मसल, जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद इसी मसल की जो सर्कुलर लेयर है बीच की, ये जो फर्स्ट इसका वाल्व है इसका फॉर्मेट करती है, इंटरनल यूरिनरी ब्लैडर का जो स्पिंक्चर है वो बनाती है। तो ये जो इंटरनल स्पिंक्चर जो बनेगा, इंटरनल स्पिंक्चर तो बनेगा डिट्रोसर मसल की सर्कुलर लेयर से, और एक्सटर्नल जो स्पिंक्चर बनेगा वो बनेगा स्केलेटन मसल से। तो ये वॉल्यूंटरी होता है, ये इनवॉल्यूंटरी होता है, ठीक है। और ये वॉल्यूंटरी भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, जिसको कौन करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर आप इसके बाद अगर अपन मिक्चुरेशन की देखें, तो मिक्चुरेशन के लिए सबसे पहले तो यूरिनरी ब्लैडर का अगर मिक्चुरेशन देखें, तो मिक्चुरेशन जो सेंटर प्रेजेंट होता है वो रहता है सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड कौन सा, S2 S3। तो ये है मिक्चुरेशन सेंटर, ठीक है। और इसमें जब भी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो कैपेसिटी है उसकी 700 से 800 ml की, तो उसके अंदर जब वो यूरिन फिल हो जाता है उतना, तो वहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो सेंसेशन जो है रिफ्लेक्शन भेजती है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं जिसको। और उसके अगेंस्ट में ये रिफ्लेक्स जाता है S2 S3 पे, क्योंकि वो मिक्चुरेशन सेंटर है। तो बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि कोई पेशेंट है, उसमें फॉल हिस्ट्री है और उसमें जो फ्रैक्चर है वो S2 S3 के अंदर है, तो कौन सा लॉस उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर किसी पेशेंट में S2 S3 के अंदर अगर कोई फ्रैक्चर आता है या कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके अंदर मोस्टली जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका, उस पर यूरिनरी ब्लैडर के जो स्पिंक्चर है, जो आउटर स्पिंक्चर है, तो एक्सटर्नल स्पिंक्चर पे उसका जो कंट्रोल होता है उसका लॉस हो जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उस वजह से उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूंस देखने को मिलता है। यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूंस बोलते हैं कि जब आप वॉल्यूंटरली के बजाय इनवॉल्यूंटरी आपका यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरिन इनकॉन्टिन्यूंस। वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है और फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी है। तो वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि S2 S3, और दूसरी चीज़ की जब इसका जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आ जाता है और उस रिफ्लेक्स के बाद
जो अपना सेरिबल कोर्टेक्स होता है तो वो एक फिक्स टाइम के लिए यूरिन का कंट्रोल कर सकता है। तो उस फिक्स टाइम के लिए जब वो यूरिन का कंट्रोल कर सकता है, तो अगर किसी पर्सन में सेरिबल कोर्टेक्स के अंदर कुछ इंजरी होती है और ये अपना फंक्शन है वो लॉस कर देता है, तो उस कंडीशन में भी यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पुट कर लिए जाते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा मतलब डीप से ध्यान रखें, क्योंकि मिक्चुरेशन सेंटर पर प्रेजेंट रहेगा, S2 S3 के अंदर रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा। तो अगर आपकी जो वर्टिब्रा है वो अगर यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वहाँ से अगर कोई फ्रैक्चर हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड का भी अगर फ्रैक्चर रहता है तो भी वो अफेक्ट करता है इस टाइप के जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस को। तो इसको बोल मिक्चुरेशन सेंटर में जाएगा और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स प्रभावित रहेगा, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस रिफ्लेक्स अगर अफेक्टेड होता है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, मसल्स पूछेगा, कौन से के मसल्स में कौन से मसल्स हैं जो है वो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस वो जनरेट करता है, तो मसल का नाम डिट्रोसर मसल हो गया। उसके बाद जो इंटरनल जो स्पिंक्चर है, उसके बाद अगर पूछेगा तो देखें जैसे, तो इंटरनल स्पिंक्चर है वो किससे बनेगा, तो सर डिट्रोसर मसल्स की किससे, सर्कुलर लेयर से, ठीक है। और जो इसका जो अगर आप देखोगे कि इसकी जो आउटर है, जो एक्सटर्नल जो है, अगर एक्सटर्नल स्पिंक्चर की बात करें तो किससे बनेगा, तो ये बनेगा सर स्केलेटन मसल से, ठीक है, स्केलेटन मसल से बनेगा। तो स्केलेटन मसल्स किसका है सर, ये पेरिनियल मसल का मॉडिफिकेशन है या मॉडिफाइड पेरिनियल मसल है, ठीक है। तो महाराज इन बातों का ध्यान रखो। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रायंगुलर का ट्राइगोन के बारे में पूछ लेते हैं। ट्राइगोन किस ओरिफिस, कौन कौन से ओरिफिस है उसमें वो ट्राइगोन का फॉर्मेट करते हैं, जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को। और ऐसा ही जो एक ट्रायंगल है वो ईसीजी के लिए जब अपने इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो एक फॉर्म्ड होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है नाम। और उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रुगेज प्रेजेंट रहते हैं, तो वो रुगेज किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो एक्सपेंड करने में। और इसके बाद जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी भी टाइप की अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो उस एबनॉर्मलिटीज़ को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। तो जो सिस्टोस्कोपी है वो यूरिनरी ब्लैडर की जो साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करती है, सिस्टोस्कोपी। इसके अंदर ये एग्जामिनेशन है, विजुअल एग्जामिनेशन है ना, विजुअल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जो एंडोस्कोप यूज़ किया जाता है और इसके अंदर सीथ यूज़ की जाती है आपकी। तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ में आता है वो है सिस्टोस्कोप। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आता है उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप। और इससे किस किस चीज़ की, इससे सर अगर मेल है तो प्रोस्टेट, फिर यूरिनरी ब्लैडर वॉल है ना, फिर यूरेटर, और यूरेटर के बाद जैसे सिस्टोस्कोप, और अगर कोई स्मॉल स्टोन है तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो मोस्टली कौन से, तो 20 फेज की जो शीथ है वो सिस्टोस्कोप के लिए, 18 to 20 फेज की जो शीथ है वो
यूज़ में की जाती है। और अगर किसी पर्सन के अंदर सिस्टोस्कोप नहीं जा रहा है तो उसके लिए एक नाइफ यूज़ किया जाता है, जो यूरिथ्रा का जो ओरिफिस है उसको वाइड करने के, उसको बोलते हैं ओटिज नाइफ, जो मैंने एक वीडियो में बता रखा है ओटिज और हम्फ्रीज नाइफ में डिफरेंस का, तो आप वहाँ देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ये है सर सिस्टोस्कोपी बोलते हैं इसमें। ब्लैडर की, प्रोस्टेट की, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेटर ओरिफिस की, सॉरी, ठीक है, ओरिफिस की, इन सब की जो है साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक तो क्या, विजुअल एग्जामिनेशन देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में मोस्टली यही चीज़ें पूछी जाती है, ज़्यादा कुछ डीप का कोई सीन नहीं है इसके अंदर। बस ये थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा जो है और जो स्पिंक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं मोस्टली अगर इसको आप हाईलाइट करके देखोगे ना, तो शुरू से अगर एंड तक देखोगे आप, तो इसमें क्या है, सिर्फ स्पिंक्चर, ट्राइगोन, मसल्स कौन सा, डिट्रोसर, मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ है, S2S3 के अंदर, तो और यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस प्रेजेंट रहता है अगर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो। और उसके बाद कहाँ, तो सर सेरिब्रल अगर कॉर्टेक्स भी अगर अफेक्ट होता है तो भी यूरिनरी ब्लैडर से जो स्पिंक्चर का लॉस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक्स।